बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अपने स्थापना दिवस पर विजयादशमी शस्त्र पूजन समारोह में बोलते हुए आरएसएस के वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जाति के आधार पर विभेद करना अधर्म है, यह धर्म के मूल से भी परे है। उन्होंने कहा कि कौन घोड़ी चढ़ सकता है और कौन नहीं, ऐसी बातें अब समाज से विदा हो जानी चाहिए। समाज में सभी के लिए मंदिर, पानी और शमशान एक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक इसके लिए प्रयास करें तो सामाजिक विषमता को दूर किया जा सकता है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो। ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू जी ने ट्वीट किया कि अरे भागवत जी, घोड़ी, पानी और मंदिर की समानता दलितों ने, पिछड़ों ने लड़ाई लड़कर हासिल कर ली है। अब ये लड़ाई तो सरकारी नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके जज बनने की लड़ रहे हैं। उस पर बात करो। हंस अब तुम्हारे कहने से कौवा नहीं बनेंगे, समझे चितपावन भागवत जी। वहीं पर पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि जब SC, ST, OBC के लोग ये गिनने बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जज हैं, यूनिवर्सिटी में कितने वाइस चांसलर और बैंकों में कितने चेयरमैन, कितने DGP, बैंक लोन में हिस्सा कितना है, तब भागवत जी चाहते हैं कि वे एक शमशान में साथ जलने और घोड़ी चढ़ने के साथ रहकर खाना खाकर खुश हो लें। बात आगे बढ़ चुकी भागवत जी, और इसके अगले दिन ही दिल्ली में 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है, जिसमें सभी ने बाबा साहब की तरह 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराकर हिंदू धर्म त्याग दिया। इसके बाद मोहन भागवत फिर बोलते हैं कि वर्ण और जाति को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। नागपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। जो कुछ भी भेदभाव का कारण बनता है उसे व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली पीढ़ियों ने भारत सहित हर जगह गलतियां की हैं। आगे भागवत ये कहते हैं कि उन गलतियों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने की हैं। तो इतने सालों बाद आज ये एहसास और उसका इस तरह सार्वजनिक मंच पर बखान होना भी आम्बेडकरी आंदोलन का ही परिणाम माना जाएगा। 5000 साल तक आपकी पीढ़ियों ने जाति आधारित भेदभाव की गलतियां की है। भागवत जी, आप आज सुझाव देकर आह्वान कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो। इसका साफ मतलब यह है कि आज भी इसी व्यवस्था के चलते भेदभाव हो रहा है और इसी कारण लोग अब धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो रहे हैं। आप पढ़े लिखे वेटनरी डॉक्टर होने के बावजूद अपनी उम्र के 72 साल पूरे करने के बाद अब ये बात समझ पाए कि जाति व्यवस्था ने देश को बर्बाद किया है, तो विचार कीजिए कि आपके धर्म के वो लोग जो बेचारे पूरी तरह से धर्म भीरू हैं, अंधश्रद्धा में जकड़े हुए हैं, वो क्या एक बार में समझ जाएंगे? आपको अपने समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आज भी विश्वास नहीं कि आपकी बातों को वो कॉलेजियम वाले मानेंगे, क्योंकि वहाँ जाति की उच्चता के आधार पर आज भी सिफारिश करने की परंपरा है। हो सके तो ये उन नियोक्ताओं से भी कहिए जिन्होंने तमाम उच्च पदों पर एक विशेष जाति के अधिकारी बिठा रखे हैं। आप हमें इस बात का भी विश्वास दिलाइए कि शंकराचार्य, पुजारी आदि पदों पर भी वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकारा जाएगा। और जैसा कि आप सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप सचमुच सभी को समान अवसर देने के पक्षधर हैं तो आपको आज ही मोदी जी को एक सलाह देना चाहिए कि वो तुरंत ही OBC की जाति आधारित जनगणना करा लें, ताकि पता तो चले कि जातिवादी वर्ण व्यवस्था के कारण अब तक
किस किस जाति को कितना कितना अवसर मिला है। वैसे आप अपने आप में ये सुधार ला रहे हैं, ये अच्छी बात है। इतने सालों में पहली बार आपके मंच पर किसी महिला को भी स्थान मिला है, तो हो सकता है आगे संघ प्रमुख भी कोई महिला बन जाए। सुधरना अच्छा है। अम्बेडकरवादियों का भी यही मानना है कि सुधार एक प्रक्रिया है और ये अनवरत जारी रहनी चाहिए। दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है? हमारे प्रोग्राम अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।